कैसा महसूस कर रहे हैं? समाधि पर भी आए हैं आप। देखिए, किशोर दा की स्मृति में मुझे एक सम्मान मिल रहा है और किशोर दास से मुझे किसी भी तरह से अगर जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है तो किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना निश्चल और कल कल छल छल बहते हुए किशोरदा थे। जो था सब सामने था। एक तरफ वो आपको हंसाते थे, एक ऐसी दुनिया में ले जाते थे जहां अपने सब गम आप भूल जाते थे, और वही किशोरदा आपको कहीं गहराई में ले जाते थे और अपने दर्द से, अपनी पीड़ा से भी जोड़ देते थे आपको। वही किशोरदा थे। जब समाधि पर पहुंचे हैं क्या और किशोरदा के बारे में एक और मैं चीज कहूंगा, जिसके लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं कि उनका बचपन जीवित रहे, उनके अंदर का बच्चा ना शांत हो जाए। कितने बड़े बड़े साधु संत होते हैं, वो कहते हैं कि आपके अंदर बचपन की वो निश्चलता, बाल सुलभ जिसे कहते हैं, वो कहीं आपके अंदर जीवित रहे। किशोरदा में वो पूरे जीवन वो बाल सुलभ थे, उनमें वो निश्चलता पूरे जीवन थी। और मुझे लगता है कि जितने अच्छे वो जिस तरह से वो पर काया प्रवेश करते थे लोगों के, ऐसा लगता था कि जिसके लिए गा रहे हैं वही हो गए हैं। तो मुझे तो लगता है एक तरह का स्पिरिचुअल आध्यात्म था उनकी बात में, क्योंकि वननेस जिसे कहते हैं कि कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही वो बन जाऊं। और ये जो क्वालिटीज है ये ईश्वर प्रदत्त होती है, ये आशीर्वाद से मिलती है, और ईश्वर ने उनको नवाजा था, उनको आशीर्वाद दिया था किशोरदा को। और दूसरी बात, किशोरदा बांटने में यकीन रखते थे। जो उन्हें मिला था वो उसे सब में बांटना चाहते थे। वो जो खुशी उनको, जो हंसी उन्हें मिलती थी वो फैला देते थे। जो दर्द उन्हें भी था वो भी बांटते थे। तो मुझे लगता है बांटने में यकीन रखते थे, और उनका एक प्रसाद थोड़ा सा मुझे भी मिल गया है आज, और किसी भी कलाकार के लिए सम्मान वाली बात है। और मैं चाहूंगा कि काश किशोरदा होते और मेरे कुछ गीत, लेकिन मैं अभी कई गीत ऐसे सोचकर लिखता हूँ कि किशोरदा गा रहे होते तो कैसे गाते, क्योंकि किशोरदा जो थे आपके शब्दों को, एक कवि के नाते में कह सकता हूँ कि कई बार हम सुनते हैं गायकों को जो शब्दों के साथ न्याय नहीं करते, ऐसा लगता है उनका कोई रिश्ता ही नहीं शब्दों के साथ, और निकल जाते हैं। वो सुनने वाला भी कहता है भाई क्या कहा, मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से रिवाइंड करके सुना ना। किशोरदा के लिए आप कभी ऐसा नहीं कह सकते, एक एक शब्द को ऐसे उच्चारित करते थे जैसे उन्होंने स्वयं लिखा हो। तो एक किसी भी गीतकार के लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि ऐसे गायक उस वक्त थे, और किशोरदा एक सूर्य है। सर, बड़ा अलग अलग मूड होता है किशोर का, कौन सा मूड आपको जो है प्रभावित करता है? यही तो किशोरदा की खासियत है कि जब आप मस्ती भरे उनके गीत सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मस्ती के अलावा दुनिया में कोई दूसरी चीज है ही नहीं, और जब आपको उनके दर्द भरे गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पीड़ा से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। तो ये कहना कि किशोरदा के कौन से मूड आपको ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो मुझे लगता है किशोर कुमार इतने सत्य से, इतनी सच्चाई से गाते थे कि जो मूड को वो एक्सप्रेस कर रहे थे वही मूड आपका भी हो जाता था। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पारंगत थे। किशोरदा के दौर और अभी के संगीत में क्या आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज संगीत में टेक्नोलॉजी बहुत घुस गई, और इस तरह से घुसी है कि आपको ताज्जुब होगा, कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है कि पूरा पूरा गाना लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी से, संगीतबद्ध किया है टेक्नोलॉजी से, और गाया भी गया है टेक्नोलॉजी से। ऐसे भी गीत आज आ रहे हैं। ऐसे दौर में किशोर कुमार आपको ये याद दिलाते हैं कि जो सत्य होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है। मैंने एक गीत लिखा था, रहना तू है जैसा तू, रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा दर्द तू, थोड़ा सुकून, थोड़ा सा रेशम तू हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा, कभी तो अड़ जाए या लड़ जाए या खुशबू से भरा, तुझे बदलना न चाहूं रत्ती भर भी सनम, बिना सजावट मिलावट, न ज्यादा ना ही कम, रहना तू है जैसा तू। सर, सेंसर बोर्ड में भी रहे हैं आप। ओटीटी पर आने वाले कंटेंट को लेकर अक्सर बातें होती हैं कि अश्लीलता बहुत है, इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए, समाज की जो प्रक्रिया है वो लगातार एक
जिसे कहते हैं कि उसमें एक त्वरा होती है, उसमें एक गति होती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो सृजन करते हैं वो अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ के रहें। मैं ये मानता हूँ कि श्रोता का और ऑडियंस का और क्रिएटर का, रचनाकार का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। उसके बीच एक विश्वास होता है। कोई कविता है हिंदी की कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो भुलावा देकर मुझे जहां तू ले जाना चाहता है ले जा, ऐसा श्रोता मानता है, ऐसा दर्शक मानता है, ऐसा विश्वास वो करता है अपने क्रिएटर्स के ऊपर। वो विश्वास जीवित रहना चाहिए और उसके लिए एक दूसरे की बात सुननी चाहिए कि लोगों की रुचि क्या है, उस रुचि में अगर बदलाव है उनको चाहिए, क्योंकि ये जुड़ाव एक रिश्ता है इसमें, इसलिए उसके लिए वो रिश्ता कायम रहना चाहिए और उसके लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। संगीत के क्षेत्र में एआई का इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में बॉलीवुड का भविष्य कहाँ देखते हैं? देखिए, एक रियल कलाकार, जैसे मैंने आपसे कहा कि किशोरदा आज भी होते, आज के युग में भी किशोरदा की आवाज़ लोग बार बार सुन रहे हैं। आप यंग लोगों के फंक्शन में जाइए, वहाँ पे भी थोड़ी देर बाद किशोरदा, चाहे वो रिमिक्स वर्जन में आते हैं लेकिन आ जाते हैं किशोरदा। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए जितने, तो इतने कोई बच नहीं सकता किशोर कुमार से। आएंगे और वो रियल है, वो सच्चाई है। टेक्नोलॉजी कितनी भी दूर चली जाए लेकिन इंसानी जज्बात, हम जब तक इंसान हैं तब तक हम भावनाओं से ही, हमारा आधिपत्य भावनाओं का रहेगा। गवर्न हम हमेशा इमोशन से होंगे और वो इमोशंस हमेशा हमको रूल करेंगे। और किशोर कुमार जो हमें वो याद दिलाते हैं कि आफ्टर ऑल कुछ भी हो जाए हम इंसान हैं, हम मानव हैं। ये सम्मान कितना बड़ा, अभी तक कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। देखिए, ये सम्मान अपने आप में बहुत ही एक अद्वितीय सम्मान कहूँगा, क्योंकि किशोर कुमार जी की याद में, किशोर कुमार जी जैसे कलाकार जो हैं उनसे आपको जुड़ने का सौभाग्य मिले, उनका वरदहस्त कहीं पर वही होंगे तो शायद वरदहस्त तेरे होंगे, तो किसी भी कलाकार के लिए गर्व की बात है, प्रसन्नता की बात है।